नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को जो है एकदम बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो है हमने आपको डाउन सिंड्रोम को एकदम अच्छी तरीके से समझा दिया था, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम और क्या देखेंगे, लास्ट वाला टॉपिक हमारा रहेगा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको जो है एक एक चीजें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना, वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है, इन्हें बीच में स्किप करके चले जाए तो ऐसे नहीं करना है। अगर आप स्किप करके चले जाएंगे तो आपको जो है अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो वीडियो पर जब क्लिक कर ही दिए हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिए तब जाइए, ठीक है। देखिए, पहला टॉपिक आज का हमारा कौन सा टॉपिक है, देखिए एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा टॉपिक है, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक। इसमें क्या होता है तो आप सभी लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। इसमें जो है विकृत सिर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिर जो होता है कैसा हो जाता है, विकृत हो जाता है, ठीक। विकृत सर हो जाता है या सिर बोले, ठीक। अब काम क्या हो जाता है, गर्दन छोटी हो जाती है। गर्दन कैसी हो जाती है, गर्दन भी कैसा हो जाता है, गर्दन इसमें छोटा हो जाता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, देखिए गर्दन छोटी होगी और अंगूठा भी, ये जो अंगूठा है ये भी छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, अंगूठा, अंगूठा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक। और इसमें क्या होता है तो आप सभी लोग देखिएगा, और इसमें जो है नाक चोंच के समान हो जाता है। कैसा हो जाता है, नाक चोंच के समान, नाक चोंच के समान, चिड़िया के चोंच के समान नाक हो जाता है, ठीक है। और देखिए, और इसमें क्या हो जाता है तो कान जो होते हैं नीचे लटक जाते हैं, ठीक है। कान कैसे हो जाते हैं, नीचे लटक जाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे, नीचे लटके लंबे कान है, ठीक। तो आप सभी लोग क्या करिएगा, सबसे पहले जो है ये सब क्या है, ये सब जो है लक्षण है, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि एडवर्ड सिंड्रोम किसे कहते हैं तो आप सभी लोग क्या बताएंगे, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जिसमें एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है उनका सिर जो होता है विकृत हो जाता है, गर्दन छोटी, अंगूठा छोटा, नाक चोंच के समान हो जाता है, ठीक। अब देखिए, नीचे लटके लंबे कान, मतलब कि कान जो है लंबा होकर नीचे लटक जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो एडवर्ड सिंड्रोम है ये किस गुणसूत्र में किसके कारण होता है तो आप सभी लोग देखिए कारण इसका क्या है। कारण में हम लोग लिख देंगे, कारण में जो है देखिए 18वें गुणसूत्र में, ठीक। किस गुणसूत्र में, 18वें जोड़ी गुणसूत्र में, 18वें जोड़ी गुणसूत्र में, 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एकाद सूत्रता के कारण, किसके कारण, 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एकाद सूत्रता के कारण, 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एकादश सूत्रता के कारण हो जाता है, ठीक। एकादश सूत्रता क्या होती है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एक गुणसूत्र और अधिक हो जाता है, ठीक। जैसे कि 47 है तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 18 है तो 19 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 18वां जोड़ी गुणसूत्र कह रहा ना। एक जोड़ी में कितने गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी में जो है 2 गुणसूत्र होते हैं, ठीक। अब देखिए 18वां जोड़ी, जैसे कि पहला जोड़ा है तो पहले जोड़े में जो है 2 गुणसूत्र है, दूसरा जोड़ा है इसमें भी 2 है, ठीक। तीसरा जोड़ा है इसमें भी 2 है, चौथा जोड़ा है इसमें भी 2 है। लेकिन ऐसे करके जब 18वां जोड़ा आएगा, कौन सा जोड़ा, जब 18वां जोड़ा आएगा ना, 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में क्या होती है, एक गुणसूत्र और आ जाती है, ठीक। जब एक गुणसूत्र यहाँ पर और आती है, मनुष्य के शरीर में जो 46 गुणसूत्र पाए ही जाते हैं, 46 पाए जाते हैं ना, तो एक गुणसूत्र 18वीं जोड़ी में जो है एक गुणसूत्र और आ गया है, तो 46 प्लस के एक क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो है इतनी चीजों को आप सभी लोग लिख लीजिएगा और एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए हम लोग अगले रोग को देखते हैं। तो अगला रोग हमारा क्या है, पटाउ सिंड्रोम है। ये कौन सा था, दूसरा था, पहला क्या था डाउन सिंड्रोम, दूसरा क्या एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा जो है देखिए तीसरा हमारा क्या है, पटाउ सिंड्रोम। क्या है, पटाउ सिंड्रोम, ठीक। तो इसमें जो जिसमें पटाउ सिंड्रोम रोग हो जाता है उसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं जन्म नहीं ले पाते, ठीक है। बच्चे जन्म नहीं ले पाते, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, बच्चे इस रोग से ग्रसित, इस रोग
से ग्रसित, इस रोग से ग्रसित क्या होता है, इस रोग से ग्रसित बच्चे जो होते हैं ना, जन्म नहीं ले पाते हैं। इस रोग से ग्रसित बच्चे जन्म ही नहीं ले पाते, ठीक है। अगर जन्म लेते भी है तो 1 ही साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। या जन्म लेने के बाद, या लिख देंगे यहाँ पे, या जन्म लेने के बाद 1 ही साल के अंदर, ठीक है, 1 ही साल में, मतलब कि 1 ही वर्ष में उनकी क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जिसमें पटाऊ सिंड्रोम रोग होगा उसमें क्या हो जाएगा, देखिए उसमें जो है बच्चे, देखिए इस रोग से ग्रसित बच्चे जन्म नहीं ले पाएंगे, ठीक। अगर जन्म ले भी लेंगे तो क्या होगा, 1 ही साल के अंदर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यह रोग जो है किस गुणसूत्र के कारण होता है, कारण जो है इसका क्या हो जाएगा, देखिए 13वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या पाई जाती है, एकादश सूत्रता। तो यहाँ पर लिख देंगे 13वें जोड़ी गुणसूत्र में, 13वें जोड़ी गुणसूत्र में एकादश सूत्रता, मतलब कि एकादश सूत्रता मतलब क्या होता है कि एक गुणसूत्र और आ जाता है। 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में एकादश सूत्रता के कारण, 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में एकादश सूत्रता के कारण क्या होता है, पटाऊ सिंड्रोम रोग हो जाता है, ठीक। अब आप सभी लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा और एकदम अच्छे से रट डालिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको तुरंत तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक। देखिए दैहिक गुणसूत्रों में कमी के कारण जो रोग थे वो हमारा खत्म हो गया। अब अगला हमारा क्या है कि लिंग गुणसूत्रों में कमी के कारण होने वाले रोग, ठीक। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल देंगे, लिंग गुणसूत्रों में कमी के कारण उत्पन्न रोग, ठीक है। इसको चलिए हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखिए तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला जो है यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे लिंग गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा, ठीक है, लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा। अब देखिए लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, तो आप सभी लोग देखिएगा। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पहला क्या है, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सभी रोग वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इसलिए आप सभी लोग जो है तुरंत याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, देखिए ये जो है लिंग गुणसूत्र रोग है, लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा रोग, ठीक। अब लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला क्या है, पहला होता है XX और दूसरा क्या होता है बताइएगा सभी लोग, XY होता है, ठीक है। पहला क्या होता है XX, दूसरा क्या होता है XY होता है, ठीक। तो ये रोग जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग जो है, इसमें हम लोग लिख देंगे लिंग गुणसूत्र में एकादश सूत्रता के कारण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण हो जाएगा, देखिएगा आप सभी लोग, लक्षण इसका हो जाएगा लिंग गुणसूत्र में, ठीक। क्या है, लिंग गुणसूत्र में एकादश सूत्रता। एकादश सूत्रता मतलब क्या होता है कि एक गुणसूत्र और अधिक आ जाता है, ठीक है। लिंग गुणसूत्र में एकादश सूत्रता के कारण, ठीक, लिंग गुणसूत्र में क्या होती है, एकादश सूत्रता हो जाती है, ठीक। जिसके कारण क्या होता है, क्लाइनफेल्टर रोग हो जाता है, ठीक, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एकादश सूत्रता कैसे होती है, तो देखिए लिंग गुणसूत्र आप सभी लोग एक ले लीजिए, जैसे कि जो है हम यहाँ पे XX ही ले रहे हैं। देखिए XX क्या है, एक लिंग गुणसूत्र है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, एक गुणसूत्र और आ जाता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर क्या आ गया, एक Y गुणसूत्र अलग से आ गया, ठीक। XX तो सामान्य व्यक्ति में होता है, ठीक है, लेकिन अगर एक Y गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गया है तो इसमें क्या होगा, रोग तो उत्पन्न हो जाएगा ना। देखिए 2 लोगों के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाएगा तो जाहिर सी बात है वहां पर कुछ दिक्कत होगी, मतलब कि वहां पर रोग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 लोग हैं, एक और आ गया पता नहीं कहां से, तो क्या होगा, रोग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे रोग होगा, तो आप सभी लोग देखिएगा।
यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा, जैसे कि सामान्य गुणसूत्र क्या है, एक्स एक्स जो है सामान्य गुणसूत्र है, ठीक। अब यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए कि अगर वाई गुणसूत्र आ गया है तो क्या होता है, देखिएगा वाई गुणसूत्र के कारण क्या होता है पता है, वाई गुणसूत्र के कारण जो है क्या हो जाता है, देखिए वाई गुणसूत्र के कारण जो होती है लड़कियों का शरीर ऐसा हो जाता है, पुरुषों के समान हो जाता है, ठीक। कि एक्स एक्स तो है नॉर्मल है, अगर वाई आ गया तो मतलब कि कुछ नर का लक्षण इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि नर जो होते हैं, नर कौन से होते हैं, एक्स वाई होते हैं, ठीक। तो वाई आ गया तो मतलब कि नर के समान कुछ लक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वाई गुणसूत्र जब उपस्थित रहेगा, ठीक। तो वाई गुणसूत्र आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनका शरीर पुरुषों के समान हो जाएगा, किसके समान, पुरुषों के समान हो जाएगा, ठीक। इनका शरीर किसके समान हो जाएगा, पुरुषों के समान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मोटी बात, अगर एक्स वाई गुणसूत्र है, नॉर्मल है, ठीक, नर वाला गुणसूत्र है। अब यहाँ पर क्या हो गया, अगर एक्स गुणसूत्र कहीं से टपक पड़ा तब क्या हो जाएगा, देखिए एक्स गुणसूत्र जब आ जाता है तब क्या हो जाता है, एक्स गुणसूत्र जब आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, देखिएगा आप सभी लोग, देखिए यहाँ पर विषण कामा जननांग, विषण क्या होता है, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक, और इस शरीर के बाहर पाया जाता है। देखिए क्या होता है, विषण क्या होता है, विषण और जननांग, विषण कामा जननांग अल्प विकसित हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, अल्प विकसित हो जाते हैं, ठीक। विषण कामा जननांग जो होते हैं अल्प विकसित हो जाते हैं, ठीक। और जिसमें ये एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना, उसमें क्या हो जाती है, स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है, क्या हो जाता है, स्तन ग्रंथियां बन जाती हैं, ठीक। स्तन का विकास हो जाता है, स्तन का विकास हो जाता है, ठीक, स्तन का विकास हो जाता है, ठीक। तो जब स्तन का विकास हो जाता है, इस नर में जब स्तन का विकास हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, देखिएगा इसे गायनिकोमस्टिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे जो है देखिएगा आप सभी लोग, इसे गायनिकोमस्टिया कहा जाता है, ठीक। तो आप सभी लोग इतना तैयार कर लीजिएगा और एकदम जो है एकदम सटीक तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमारा अगला कौन सा रोग है, अगला जो है टर्नर सिंड्रोम रोग है, कौन सा रोग है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो आप सभी लोग देखिएगा इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, तो देखिए टर्नर सिंड्रोम में जो है, देखिए इसमें क्या होता है, एकल सूत्रता पाई जाती है, ठीक। मतलब कि एक गुणसूत्र जो होता है इसमें कम होता है, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे एकल सूत्रता पाई जाती है, एकल सूत्रता के कारण, एकल सूत्रता के कारण क्या हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा, जैसे कि क्या है, एक्स एक्स गुणसूत्र जो है स्त्रियों में पाया जाता है, ठीक। मतलब कि मादा में जो है एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, अगर इसमें जो है एकल सूत्रता हो गई तो क्या होगा, इस लिंग गुणसूत्र में जो है ये वाला क्या हो जाएगा, गुणसूत्र अनुपस्थित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा, ठीक। तो जब ये अनुपस्थित हो गया तब क्या होगा, आप सभी लोग देखिएगा, तो देखिए जब यहाँ पर केवल एक्स बचा तब क्या होगा, आप सभी लोग देखिएगा इनका जननांग जो होता है ना, जब केवल एक्स गुणसूत्र बचता है तो स्त्रियों का जननांग जो होता है, जननांग क्या, जननांग अल्प विकसित हो जाते हैं, जननांग अल्प विकसित हो जाते हैं, ठीक है। जननांग देखिए अल्प विकसित हो गया ना, तो जब जननांग अल्प विकसित हो जाएगा तब क्या होगा, ये जो होते हैं वंध या वाज कहलाते हैं, ठीक है। जब इनका जननांग अल्प विकसित हो जाता है तो ये क्या कहलाते हैं, ये जो है वंध या वाज कहलाते हैं, मतलब कि ये जो है संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है टर्नर सिंड्रोम को भी एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो में जरा सा भी आपको कहीं पर कुछ कंफ्यूजन हुआ है तो कमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को खत्म करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन लेवल वाली मोटिवेशनल शायरी है, आप सभी लोग सुन के ही जाइएगा।
झुक झुक कर सीधा हुआ हूं मैं, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं अब तुमसे मिटने का, अपने ही हाथों रचा स्वयं अब तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तपकर सोना बनूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। तो चलिए तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।